दुर्योधन उवाच पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक पर संक्रांति टीका चल रहा था। कहा तो दुर्योधन वाच होना चाहिए था, लेकिन प्रमादतः नहीं हुआ है। ब्रह्मादिकम पश्येताम इत्यादि। हे आचार्य धीमता, शिष्य के बारे, शिष्य कैसा है? धीमान है। षट तीर्थानि मम, है कि नहीं? विद्या ने बताया कि मेरे 6 शिष्य होते हैं, उसमें मेधावी एक है, पुत्र है, शिष्य है ही है, सबसे है मेधावी। उसको लेकर कहा दिया इन्होंने धीमता। बताया था पहले इस श्लोक में गुरु शिष्य के स्वरूप कथन करने के लिए कोई बताया जा रहा है। शिष्य कैसे होना चाहिए? धीमता। और गुरु कैसे होना चाहिए? आचार्य होना चाहिए। आचार्य का मतलब आचिनोति शास्त्रार्थम, जो अपने जीवन में शास्त्र के पदार्थों को उतारा हुआ है और वही अपने शिष्यों में उतारने की कोशिश कर सकता है। बाकी तो शिष्य के अपने प्रारब्ध है। तो आचार्य गुरु कहने पर भी कहाँ मानते हैं शिष्य लोग, अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन वो अपने आचरण में तो रखेगा ही, कोशिश करेगा शिष्य के भी आचरण में आ जाए। बाकी शिष्य के अपने प्रारब्ध कर्म उसके लिए प्रतिबंधक हो सकता है। इसलिए कहा दिया शिष्य धीमता होनी चाहिए, धीमान होना चाहिए, मेधावी होनी चाहिए। सूक्ष्म बुद्धि ना, अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा तव शिष्येण, जो कैसा है सूक्ष्म बुद्धि वाला वह धीमान पुरुष आप ही के शिष्य, उसके द्वारा यूं कह करके क्या कहना चाह रहा है दुर्योधन? यहां कहते गूढ़ाविसंधि इदम वचन, ये जो वचन में बहुत रहस्यपूर्ण बात छिपा हुआ है जो दुर्योधन प्रकट कर रहा है। वो क्या है वो रहस्य? वो बताते नहीं शंकरानंद जी, इतना ही कह दिया गूढ़ाविसंधि इदम वचनम। ये जो वचन है गूढ़ाविसंधि युक्त है। हे आचार्य धीमता तव शिष्येण। तात्पर्य यही है आचार्य और शिष्य का संबंध किसी भी प्रकार के फलापेक्षा पूर्वक नहीं होनी चाहिए। यद्यपि गुरु को पता है, द्रोणाचार्य जी को, ये जो शिष्य है जिसको मैं विद्या देने जा रहा हूं वह मेरा मौत है, ये मेरी मृत्यु है। जानते हैं त्रिकालज्ञ हैं ऋषि, अपने शरीर की मृत्यु के नहीं मालूम है उन्हें, मालूम है। और शिष्य भी भले यही जानता है मैं इनका मृत्यु का निमित्त हूं, वो भी नहीं जानता। इन गुरु तो जानता है, उसके बावजूद भी बिना उसके द्वारा होने वाले भावी जो घटना है उस पर ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया और ज्ञान दे दिया, विद्या दे दी। यह आचार्य का विशेषता है। वह अपने को हानि पहुंचाने वाले को भी विद्या देने में पीछे नहीं हटते। और शिष्य है वह यहां पर अपनी प्राप्त ज्ञान की कुशलता को गुरु के सामने प्रस्तुत कर रहा है। कितनी बढ़िया व्यू, पहला दिन शकट व्यू बनाया उसने, शकट व्यू, बैलगाड़ी जैसे सेना को खड़ा कर दिया, शकट व्यू। फिर पद्म व्यू था, ऐसा अलग अलग व्यू बना। वो भी ऐसा अलग अलग व्यू बनाते कि उनके भी सेनापति कम नहीं है ना, दोनों तरफ के ऐसे माहिर थे। और दोनों में से विशेष तौर पर यहां जो था ये द्रोणाचार्य शिष्य था, इसे तव शिष्येण कह दिया। यहां भी निंदा पक्ष और स्तुति पक्ष दोनों ही है।
निंदा पक्ष यही है, देखो कितनी ढीठ है तुम्हारा छेड़ा, तुम्हारे ही सामने में अपनी पूरी ज्ञान की कुशलता को प्रयोग कर रहा है। और स्तुति पक्ष में आप इतने महान हैं कि अपने शिष्य को अपने ज्ञान का लेश मात्र भी बचा के नहीं रखे, पूर्णतया दिए हैं, तभी तरह कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है। दोनों पक्ष के दृष्टिकोण से यह कथन है, इसलिए उन्होंने गूढ़ाभिसंधितम वचन। द्रुपद पुत्रेण दृष्टद्युम्नेन व्यूढ़ाम शकट पद्माद्याकारेण संभाविताम। द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न नाम का, उसके द्वारा व्यूढ़ाम संस्थापित शकटाकारेण पद्माद्याकारेण संभाविताम, आगे की भी संभावना लेकर के कह रहा है, हो सकता है सारी प्रकार के व्यूहों को प्रयोग करेगा हमारे खिलाफ। अतएव महतीम दृष्टिनाम स्त्रोत्राणाम पांडपुत्राणाम चमु, दृष्टाओं के द्वारा स्तुति करने योग्य ऐसे पांडपुत्रों का यह महान सेना है। चमु मने सेना। एताम अदूरवर्तिनीम पश्य, इन पश्य कह रहा है, यद्यपि महान है, संख्याकृत महत्व नहीं है, इसलिए इतना दूर नहीं है कि आपको दूरबीन ला के देखना पड़े। अदूरवर्तिनी, निकटवर्तिनी इत्यर्थ, पास में ही, 7 अक्षर से ज्यादा है नहीं, आपको अपने आंखों से स्पष्ट दिखाई देता है। जब पश्य बोल रहा है, विशेष ध्यान ला कर देखने की जरूरत नहीं है, दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी होता है, इतनी भीड़ होती है कि आदमी दूरबीन ला के देखता है, और आजकल तो जगह जगह कैमरा लग जाते हैं, आदमी कमरे बैठे कैमरे से देखते रहता है। वहां भी भगवान ने कैमरा लगा के रखे थे, क्या नाम था उसका, बर्बरीक, हाँ, सुपर कैमरा था ना वो, सबके हृदय को भी दिखा देता था, हृदय में क्या चल रहा है। भाई घटना के साथ साथ हृदय की भावनाओं को भी जानता था। ऐसे दिव्य जो है लगा रखे थे। सेनामेताम अदूरवर्तीम पश्य योधृ तेजो बल पौरुष सन्नाह समुजृंभिताम विलोकयेत्यर्थ। इन योद्धाओं के तेज, इन योद्धाओं के बल, इन योद्धाओं के पौरुष और योद्धाओं के द्वारा साज सज्जज जो भी उनके पास अस्त्र शस्त्र से युक्त है, उस सारी चीज को समुजृंभिताम सम्यक प्रकार से आपके समय उपस्थित हो, इन लोगों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। टीकाकार का अपना अर्थ हुआ। आइए यहां देखे टिप्पण में, तृतीय श्लोक का थोड़ा गलत छपा है, बिंदी हो गया ओकार के लिए। तृतीय श्लोक का 12 श्लोक पर्यंतम, तीसरे श्लोक से 12वें श्लोक पर्यंत ज्ञान साधनानि अभयादि गुणाश्च कथ्यन्त है, ज्ञान के साधन और अभयादि गुण इनका वर्णन किया जा रहा है। तत्रापि तृतीयात षष्ठ पर्यंतम, तीसरे से छठे श्लोक पर्यंत पांडव सेना नाम चतुर्दश नाभिर उत षोडश नाम भी गर्भाधान मृत्यु रहित संस्कारा उत सर्वे संस्कारा कथ्यन्ते। उसमें भी 2 दृष्टिकोण है, एक तो ज्ञान साधन दृष्टिकोण से समझ लो, अथवा यहाँ भी अलग अलग है। जैसे द्रौपदेय आएगा, द्रौपदी के कितने बच्चे थे, द्रौपदेय बहुवचन इसलिए 5 है, इससे संख्या बढ़ेगा। अब द्रौपदीत्व न गिनोगे तो 1 हो जाएगा, और 5 भी ले सकते हो, इसलिए दृष्टिकोण अलग अलग है। 14 संख्या भी ली जा सकती है। यदि 14 नाम लोगे तो समझो 14 संस्कार है, जन्म और मृत्यु 2 को छोड़ के 14 संस्कारों का प्रतीक है। इन संस्कारों से संस्कारित व्यक्ति सदगति के अधिकारी होता है। अथवा और 2 जो विशेषण है, उन विशेषणों को विशेषण पर न लेकर के व्यक्ति के नाम तरफ ले लो, विशेष पर ले लोगे तो 16 हो जाएगा। तब वो 2 संस्कार भी जोड़ लो। अथवा जहाँ द्रौपदी इत्यादि 5 आ रहे हैं, उन संख्याओं को जोड़ दोगे तो 24 हो जाएगा। तभी समझो 24 तत्वों का यहाँ कथन किया जा रहा है।
अलग अलग दृष्टिकोण अपनाना है। इसलिए उन्होंने बता रहे देखिए कि तृतीय से लेकर छठे श्लोक पर्यंत पांडव सेना में 14 नाम अथवा 16 नाम बताए गए हैं। उस दृष्टिकोण में गर्भाधान और मृत्यु संस्कार को छोड़ के बाकी संस्कार 14 मान लिया जाएगा। और यदि 16 नाम मानोगे तो सर्वे संस्कार कथ्यन्ते, पूरे 16 संस्कारों को संकेत किया गया। ताकि ज्ञापन करने के लिए 14 या 16 संस्कारों के बिना जीव का सद्गति हो ही नहीं सकती। अथवा द्रौपदेया इत्यादियों में अधिकत्वेन इत्यादो अधिकत्वेन 24 नाम मान लोगे तो तत्पक्षे 24 तत्वानि चतुर्विंशति तत्वानि उच्यन्ते कृष्णयुक्तत्वात् जीविता सन्ति। 24 तत्व और 25वां कौन है? कृष्ण है, चेतन है। चेतन से युक्त होने से जो युधिष्ठिर सेना है वह जीवित है। और वो अपने जब गिनाएगा दुर्योधन अपनी सेना का केवल 8 नाम गिनाता है। 8 नाम क्या है? अष्टधा प्रकृति, चेतन विहीन होने से जड़ है। ये भी संकेत हो रहा है चेतन और जड़ की लड़ाई है। चेतन का विजय होना निश्चित है। इसलिए कह रहे देखो आगे, एवं विपक्षे अष्ट नाम अष्टधा प्रकृति रुच्यते तेन वयम जड़ाः इति दुर्योधनेन प्रकटीकृताः। इस तरह स्वयं प्रकट कर रहा है कि कृष्ण युक्त हमारी विपक्षी सेना चेतन संपन्न है और कृष्ण रहित हमारी सेना केवल जड़ मात्र ही है। द्रुपद पुत्रेण धीमता, है ना। द्रुपद पुत्र क्यों? द्रुपद क्या है? ध्रुव बने शीघ्र गति ही, वही धातु जो द्रोण में था। अर्थ यहां पर पद शब्द आगे साथ में, वहां तो ध्रुव से नस प्रत्यय द्रोणा बन गया था सीधे ही। गुणाई सूत्र दिया था ना 3:19। अब यहां पद शब्द के साथ समास हो रहा है। ध्रुव शीघ्र गति ही तथा तया पद्यते स्वलक्ष्यम प्राप्यते यह सो द्रुपद। थोड़ा गलत छप गया, ऊकर आगे चला गया प में, ऊ को पीछे करो, द्रपुद हो गया, द्रुपद। एक अर्थ हुआ। द्रुपद उसे कहते हैं जो शीघ्र गति से तीव्र तपस्या, तीव्र साधना तथा तीव्र आसन्न योग सूत्रकार कहते हैं ना, तीव्र गति से जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने वाला। पद्यते गम्यते असोविति पदा साध्यभूत लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने वाले का नाम द्रुपद। ऐसे व्यक्ति, ऐसे योगी का पुत्र है ये, एक अर्थ। दूसरा, अथवा ध्रुव मने वृक्ष, ध्रुव मने वृक्ष, कल्पद्रुम बनता है ना, ध्रुव मने वृक्ष होता है, रूढ़ है वृक्ष अर्थ में। पदम का अर्थ होता है ध्वजगत चिन्ह। पदम मने ध्वजे चिन्हम यस्य, दृष्टद्युम्न के अपने रथ के ध्वज में जो चिन्ह था वह पेड़ था। ध्रुव वृक्ष पदम ध्वज चिन्हम यस्य सो, नहीं वो है द्रुपद, उनका बेटा है दृष्टद्युम्न। अथवा तीसरा पक्ष, द्रुपद का अर्थ शरीरम रतः जीवनम ध्वजः तत्र वृक्षः संसार। आपके शरीर रथ है, यह शरीर रूपी रथ के में जो जीवन चल रहा है आपका, यह जीवन ही क्या है इसका? शरीर रूपी रथ का ध्वज है। इस ध्वज में अंकित क्या है? संसार रूपा वृक्ष। और जीवन के माध्यम से ही उस ध्वज में अंकित संसार वृक्ष का असंग शस्त्रेण छित्तुम योग्यो यह सो द्रुपद। असंग शस्त्र को अपना करके जो स्वजीवन रूपी जो है आपके इस ध्वज में विद्यमान संसार रूपी संबंध है जो अंकित है, उसको काट देना, ऐसे काटने के सामर्थ्य वाला जो योग्य है उसका नाम द्रुपद। इन तीनों व्युत्पत्तियों के द्वारा तीनों पक्ष बताया जा रहा है। पहला जो व्युत्पत्ति से लक्ष्य प्रापक जो उत्कृष्ट साधक का लक्षण बता दिया, और उसके जो संतान क्या होगा, लक्ष्य का भेदक जो व्यक्ति होगा
उसके पुत्र क्या होगा? और कुछ नहीं, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ज्ञान ही है उसका, जिसके माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करेगा। पुत्रेण अयम लोको जयः, प्रधान को प्रसाद कहता है, पुत्र के अंदर क्या होता है? इस भौतिक पुत्र के द्वारा इस लोक को जीता जाता है। और आपके साधना रूपी जो आप पिता होकर के जो ज्ञान रूपी पुत्र प्राप्त करोगे, उसे प्राप्त होगा आपको मोक्ष। उस दृष्टिकोण सर्वोत्तम अधिकारी का लक्षण द्रुपद शब्द के द्वारा बता दिया, द्रुपद पुत्रेण के द्वारा बता दिया। दूसरा अब उत्पत्ति लेते हैं, जो ध्रुव वृक्ष पदम ध्वज चिन्ह में से 100 द्रुपद, जिसके अपने जो है वहाँ, इसलिए हमने रूपक दे दिया दूसरे में, शरीरम रता जीवनम ध्वज इत्यादि, फिर संसारा, उस असंग शस्त्र छेदन करने का सामर्थ्य वाला, उसका नाम द्रुपद पुत्र द्रुपद पुत्रेण। ये मध्यम अधिकारी का लक्षण हो जाता है, शरीर रूपी रथ के आधार पर चल रहा है। और मंदाधिकारी वो है जो बाह्य रूप को देख रहा है। इसे तीनों अधिकारियों का संकेत द्रुपद पुत्रेण शब्द, एक शब्द के द्वारा संकेतित कर दे तीनों के लक्षण को। धीमता स्वशत्रुना ज्ञान प्राप्तिरेव बुद्धिमत्तम तद्वता इत्यर्थः। बुद्धिमत्व ही है स्वशत्रु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्ति करना। हर एक साधक के लिए शत्रु क्या है? आपके शत्रु कौन है? आपके शरीर भी शत्रु है, ये बाधक बना है। लेकिन इस शरीर में शत्रु होते हुए, बंधन का कारण होते हुए, इसी शरीर में रहकर इस शरीर के माध्यम से अपने ज्ञान प्राप्त कर ले, ये आपकी बुद्धिमत्ता है। नहीं तो आप मूर्ख हैं, शरीर प्राप्त हुआ, भोग विलास कर लिए, मौज मस्ती कर लिए, खाए पिए, मर गए। बच्चा पैदा करो और उसको भी पीछे पड़ो, शादी करो शादी करो शादी करो, उसके बच्चे हो जाएंगे, उसके खेलते फिरते रहो, घुमाते फिरते रहो, स्कूल ले जाओ ले आओ, बुढ़ा अंत में खत्म। मूर्ख का स्वरूप है। धीमान वही है अपने शरीर रूपी शत्रु का माध्यम से ज्ञान रूपी फल को प्राप्त कर ले। सबसे बड़ा शत्रु इस आदमी के लिए वैराग्य के प्रति विशेष तौर पर आपका शरीर ही है। इसलिए आचार्य शंकर साहब कहते हैं, जिसको शरीर से वैराग्य नहीं, उसका वेदांत उपदेश व्यर्थ है। इस शरीर से वैराग्य होना सबसे बड़ा कठिन। आप भले बोल सकते ठेका ले तो मुझे तीनों लोगों की जरूरत नहीं, आप भी बोलेगा, ये अर्जुन भी बोलेगा, किम त्रैलोक्य राज्य, त्रैलोक्य राज्य से क्या करूंगा मैं? तीनों लोगों के राज्य का आप ठेका ले सकते हो वैराग्य के, लेकिन अपने शरीर का गारंटी नहीं दे सकते हो आप। इतना मोह ममता इसके अंदर है, इतना अभिमान इसके लेकर के जुड़ा हुआ रहता है, बाहर से परम विरक्त लगेगा, लेकिन अपने शरीर से उसके अंदर वैराग्य नहीं होता। इसलिए अपने अंदर विवेक बुद्धि का खेल है, वो तो आसानी है। मन का खेल, मन बुद्धि को इस्तेमाल कर लोगे, विवेक कर लोगे, नित्यान समझते रहोगे। और ये भी समझते हो आप सभी बोलते ही एक दिन तो जाना ही है, एक दिन जाना ही है। कौन नहीं डायलॉग मारता है? सबको जाना ही है, सबको, हमें भी जाना ही है। सभी तो ये बोलते तो हैं, इन जाने की नौबत क्या, थोड़ा कांटा भी लग जाए, ओ क्या हो गया, क्या, परेशान हो जाता है। इतनी मोह है, इसे वैराग्य कैसे होगा? इसलिए परम शत्रु यदि आदमी का है, जीव का है, तो वो अपना ही शरीर है, जो आपको विरक्त होने नहीं देता है। और वैराग्य का सम्यक पर वैराग्य नहीं होगा, फिर ज्ञान वृद्धि कैसे होगी, ज्ञानानुभूति कैसे होगी? इसे बुद्धिमान वही है, इस शरीर रूपी वृक्ष से ही हमें पाप आवश्यक जो आत्मज्ञान है उसको प्राप्त कर ले, ये उसकी बुद्धिमत्ता, धीमता। एक हदीस से स्वशत्रुणा शरीरादिना एवं ज्ञान प्राप्तिरेव बुद्धिमत्तम तद्वता इत्यर्थः। इस आगे के लिए हमने संबंध बता दिया। चौथे श्लोक से छठे श्लोक तक साधन चतुष्टय
चतुर्विंशी तत्व ही सह इष्टोर उक्ति ही चेतनत्वाय। साधन चतुष्टय साथ साथ 24 तत्वों का कथन करने के साथ विष्णु का यह कथन किया गया है। भले साक्षात नाम नहीं है, उसके द्वारा रक्षित होने के नाते यह सिद्ध करने के लिए चेतनत्व है, सर्वम चेतनम में वह ज्ञापित करने के लिए। कैसे ज्ञापित होता है, श्लोकों को लेकर चले। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र कथा के दृष्टिकोण से प्रसंग के अनुसार अत्र का अर्थ है अस्याम सेनायाम। इस सेना में जो सामने जो दिख रहा है, शूरा अनेकों शूरगण बैठे हुए हैं। महेश्वासा महान धनुष धारी है और सब के सब भीम और अर्जुन के समान युद्ध में कुशल है। तीन नाम ले रहा है। युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। युधान नामक महारथ, विराट नाम के महारथ और द्रुपद नाम के महारथ। और शूरा से दी शूरवंशी यादवों को लेंगे, वो भी एक नाम हो गया, 4 नाम हो गए। भीम अर्जुन सादृश्यता के लिए ही हैं, 2 वो हो गया, 6 नाम हो गए। नाम दृष्टिया कथा दृष्टिया तो ये हो गया। अब अपनी दृष्टि से देखिए अत्र का अर्थ क्या लेना है इत्यादि विचार करेंगे। पहले टीका निपटाओ। योद्रि तेजो बल पौरुष सन्नाहमेव प्रकटेति त्रिभिः। 3 श्लोक 4, 5, 6 इन 6 श्लोकों के द्वारा योद्धाओं का तेज, योद्धाओं का बल, योद्धाओं का पौरुष और योद्धाओं का सन्नाह को अभिव्यक्त करने के लिए ही प्रयोग किया गया है। अत्रेति अत्र पांडव सेनायाम ये योद्धारः ते सर्वे शूराः। जो योद्धा हैं वे सब कैसे हैं? शूर है। शूर क्यों कहा इनको? विक्रांतान्नपि शृणन्ति इति शूराः। महाविक्रमी है, विक्रमशाली, उनको भी शृणन्ति नाशयन्ति हिंसन्ति इति शूराः। श्रीय हिंसायाम धातु है। इन सब खत्म करने की दम रखने वाले लोग हैं। विक्रमियों को विक्रांतानपि, महान विक्रमियों को भी खत्म करने के सामर्थ्य वाले हैं। योगी का अर्थ दिखाए इन्होंने। महेश्वासा ईशवो अस्यन्ते क्षिप्यन्ते ये भी रीति ईश्वासा। बाणों को जिसके माध्यम से फेंके जाते हैं उसका नाम ईश्वासा माने कोदंडाहा धनुषा। ते महान तो ये शाम वे एक महान है जिनके ऐसे उन सब को कहते महेश्वासा, जिनके पास ऐसे धनुर्धारी लोग। युधि भीमार्जुन समाहा बलेन पराक्रमेण च भीमार्जुनाभ्याम समाहा। भीम और अर्जुन के समय बल और पराक्रम ने पौरुष, इन दोनों के द्वारा भीम अर्जुन समान सभी के सभी हैं। सर्वे तुल्या इत्यर्थ। केते इत्याकांक्षा, उनमें से 2-4 नाम तो बताओ। तानेव नामना निर्दिशति। यहां से लेकर 5वां 6ठे श्लोक तक नामों के द्वारा निर्देश करते हैं उन लोगों का। योधान इत्यादि ना अति जगह भी जैसे बताया ना, शूराहा शब्द या विशेषण परख लिया है ना। शूराहा महेश्वासा का ही विशेषण बना दिया। और शूराहा से यदुवंशी ले लो तो नाम हो गया ना, वो एक बढ़ गया कि नहीं? 14 के 15 हो गया। आगे ऐसे ही विशेषणों को भी विशेष प्रयोग ले जा सकते हैं, तब वो संख्या बढ़ जाता है। अतिशयन युध्यति युधान सात्यकी यंगंत है।
अतिशयेन पवन पुण्येन वा युध्यति इति युधान, शानच प्रत्यय हो गया और बना रूप युधान। युद्ध धातु का है यंग लुगंत, हाँ संप्रहारे। कौन है युधाना? किसका नाम था? सात्यकी ही। आगे सात्य के नाम जब 2 बार आए तो विस्तार लेंगे वहां। शत्रुन विशेषेण रटयति इति विराट, शत्रुन विशेषेण रटयति मृत्युतुल्य शब्दम उत्पादेति इति विराट। ऐसा था कि शत्रु यूं पीटता था जान मौत ही आ गया, जैसे मौत के काल में आदमी चिल्लावे वैसे चिल्लाने लग जाए, ऐसे उनको मारने में दम रखते थे। उस राजा का नाम विराट। ध्रुवृक्ष पदम ध्वज छिन्न में सा द्रुपदो महारथ है ना। ध्रुव वृक्ष पदम मने ध्वजे छिन्नम यस्य स द्रुपदो महारथ। मैंने दूसरा जो हमारे इसमें 3 में दूसरा वाला को लिया। एको महारथ क्यों कहते हैं इनको, द्रुपद को या अन्यों को? क्या लक्षण है महारथ का? एको 10 सहस्राणि योदयेत योदयेत यस्तु धन्विनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः इति वचनात् द्रुपदो महारथ। अकेला 10,000 योद्धाओं से लड़े, अकेले ही 10,000 योद्धाओं का सामना करने की क्षमता रखता है। 10 सहस्राणि योधयेद यस्तु धन्विनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च, धन्विनाम धनुर्धारियों के साथ में भी लड़ने की क्षमता रखता है, और अन्य शस्त्र एवं शास्त्र दोनों में प्रवीण है। कि शस्त्रों का ही ज्ञाता नहीं, शास्त्रों का भी ज्ञाता है। शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च। कुछ लोग शस्त्रास्त्र कर देते हैं, नहीं शस्त्रास्त्र कर देगा अक्षर कम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। शस्त्र शास्त्र ही ठीक है वास्तव में, शस्त्र से ही अस्त्र उपलक्षित हो जाएगा। शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च ऐसे को महारथ इति स्मृतः इति वचनात् द्रुपदो महारथः। अब अपने इसमें आइए। अत्र यहां देखो, जैसे बताया चेतनत्व युक्त है विष्णु भगवान, या कहा गया कहाँ, या विष्णु शब्द है ही नहीं। आप कहेंगे तो सुन लो अभी अत्र से। अहा मने विष्णु, अहा मने विष्णु, तेन त्रातयति अत्र। अत्र का अर्थ है विष्णुना रक्षित। युधिष्ठिर की सेना कैसी है? विष्णु के द्वारा रक्षित है, अतएव चेतन से युक्त है। शूराः विक्रांत शृणन्ति इति यादवाः, यादवों को शूरा संज्ञा पर ले गए, 16 संख्या हो जाएगा तब। शूर नाम के एक यादवों के राजा थे, इसे भगवान कृष्ण का नाम किया था शौरी। शौरी बोलते हैं ना, शूर से पत्यमिति, शूर से गोत्रामिति शौरी ही प्रयोग होता है। इसलिए कहते देखो वह शूरा से यादवों को लो। इसे लक्षितार्थ क्या है? मुक्षुता अथवा सत्व संशुद्धि। मुक्षुता लो अथवा अंतरण शुद्धि सामान्य को लिया गया, सत्व संशुद्धि। यदुवंश में जो भी जन्म लिए थे लीला करने के लिए सब जीवन मुक्त ही थे, सब मुक्त पुरुष थे। देवता लोग आए थे ना, गाय बन के भी देवता लोग थे, सब लोग। एक ब्रह्मा जी को छोड़ के बाकी सब उतरे थे, और शिव जी भी नहीं आए थे। बाकी सभी देवता लोग पूरे व्रज क्षेत्र में विभिन्न शरीरों को धारण करके लीला कर रहे थे। उसके बिना अवतरण हो ही नहीं सकता था। अवतरण के लिए प्रकृति का पूर्ण विकास की जरूरत है। किसी ने पूछा ये सारे 24 अवतार में से अभी तक तो 23 हो गए, सब भारत में क्यों हो गए? एक आध इंग्लैंड में होते, एक आध अमेरिका में हो जाता है, भला हो जाता वहां का भी। वहां भी राम जन्मभूमि होती है, कद आंदोलन चलता, कुछ ना कुछ होता, क्या खेल है ना। यही बड़े विचित्र काम, यहीं पर सब अवतार है।
बहुत लोग इसे जवाब दे नहीं पाते हैं। शुरू में हमने भी जब सुना है प्रश्न, हमने बात तो सही है, ये तो गड़बड़ है, भगवान यही सब अवतार लिया। फिर विचार करते करते दिमाग में जवाब निकला। फिर इस जवाब को हमने अपने ओमकारेश्वर महाराज जी से चर्चा की, तो उन्होंने बिल्कुल सही है बोला, तो हमें पक्का गुरु ने मोहर लगा दिया तो हो गया। जवाब ये है, अन्य किसी भी देश में इस विश्व में पूरे 6 ऋतु नहीं होते हैं। एकमात्र भारतवर्ष जो 6 ऋतु होता है, कई 3 ऋतु 4 ऋतु होते विदेशों में सब जगह। और जितनी यहां पर विविधता है, माया का पूर्ण वैविध्यता यहां दिखाई देता है। कि भाषाएं कितनी है सोच लो, वेशभूषा में विविधता, खान पीन में विविधता, बोली में विविधता, हर चीज में आप देखेंगे प्रकृति का पूर्ण विकास केवल इस भारत क्षेत्र में ही है। इसलिए कहते हैं, और ऐसी कोई विद्या नहीं यहां पर विकसित नहीं हुआ हो। तंत्र मंत्र अवघड़, घटिया से घटिया साधना, उत्कृष्ट उत्कृष्ट वेदांत साधना, सब कुछ यहां विकसित हुआ है। विश्व में और कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। जहां प्रकृति पूर्ण विकसित होती है वहीं भगवान जो है अवतरित हो सकते हैं। जैसे फूल जब पूर्ण रूप में विकसित होता है तो उसे बीज पड़ता है तो फल होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। आप फल जब फूल तोड़ के ले आए हो, या वही आधे में ही मान लो उसे टूट गया, आधा खिला था उस समय वो टूट गया, क्या उसे फल लगेगा? नहीं लग सकता। पूर्ण विकसित हुए बिना फल के योग्य नहीं होता है। यही प्रकृति की महिमा है। यही द्योतन करता है यहां कि भाई इसी वजह से भारत क्षेत्र में गीता जैसे का भी पाठ हुआ, अभिव्यक्ति हुई है। अब इसको ले जाके वहां पर अपनी मिर्च मसाला छोंक ले, बात अलग चीज है। लेकिन यहां जैसे आज भी विद्याओं का परिपूर्ण अभिव्यक्ति है, विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसी भी बहुत सारी विद्याएं और रहस्य आज भी छिपा हुआ है, जो कभी किसी आचार्य के मुख से निकल आता है ईश्वर की कृपा से। ऐसे अभी भी बहुत सारी विद्याएं खोजते रहो। अब षड्यंत्र के बारे में विचार कर रहे थे तो हमने देखा 72 आवरणों का वर्णन है, कहीं कहीं संकेत है, लेकिन उसका विधि पूरा है ही नहीं। 72 आवरणों की पूजा कैसे करें? नवावरण में ही सबके पसीना छूट रही है। नवावरण पूजा करते करते आधे परेशान। फिर 16 आवरण, 16 आवरण तक का भी विधि है, प्राप्त भी है। 56 न्यास प्राप्त है, वैसे 128 न्यास होते हैं, अभी भी उपलब्ध नहीं है। कई विद्याएं अभी भी गुप्त है इस देश में, सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन है ही नहीं, ये नहीं कह सकते आप। नहीं तो ये सनातन का है का, ये धर्म हमारे सनातन है कि विद्याएं सनातन है, तो अभी भी हैं, गुप्त है। योग्य अधिकारी आ जाए उनके सामने स्वतः ही अभिव्यक्त होने लगेगा। यही ईश्वरी व्यवस्था यहां पर सनातन धर्म की है। इसे इनका कहना है कि देखो, हम यादवा से मुक्षुता अथवा सत शुद्धि ले रहे हैं कि यदुवंशी जो थे सब एक तरह से देवी देवता वहां पर अभिव्यक्त हुए थे, जीवन मुक्त थे, मुक्षुता उनका अभिव्यक्त था, वह संकेत होता है। और देव भाव प्राप्ति अंतःकरण शुद्धि के बिना हो नहीं सकती, अतः सत्व शुद्धि। भीम, भीम से क्या है? निर्भयता, अभयता इत्यर्थ, अर्थात समाधान नाम का षट संपत्ति में से एक संपत्ति है जो समाहित रहेगा। समाधान वाला इंद्रियों का समाधान जिसने कर रखा, वही व्यक्ति के अंदर निर्भयता आता है, अभयता आता है। अर्जुन शब्द अर्जेति
अर्जुन उन्नन प्रत्यय हुआ है। वनादि सूत्र 358 से अर्जुन हमेशा शिष्य का वाचक है, शिष्य का प्रतीक होने से श्रद्धा का द्योतक है। युधान अतिशयेन युध्यति इति, युधान सात्विकी माने सत्य एव तिष्ठति अस सात्य, स्वार्थ में कन हुआ, सात्विकी माने विवेक, सत्य को ही परखने की क्षमता रखने वाली जो बुद्धि है उसका नाम सात्विकी है, माने अर्थ कर दिया इसीलिए विवेक। षट संपत्ति किनारे देखो क्रम से आगे पीछे थोड़ा श्लोक के कारण से शब्द आगे पीछे, इन सारे सांचतुष्टि यहां पर आ जाएगा। विराट विशेषण शत्रु रटेति मृत्यु स्वरम उत्पादयति, दकार नहीं है, देति इति। एक तरह से बात क्यों कहा जा रहा है? अपर वैराग्य की सिद्धि के लिए। यह है अपर वैराग्य का द्योतक। वैराग्य में दो हिस्सा है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। यह अपर वैराग्य का द्योतक है विराट, और द्रुपदा यह पर वैराग्य का द्योतक है। क्या अभी तक द्रुपद का अर्थ कर चुके हैं आप? द्रुपद अर्थ जानते हैं, क्योंकि वह लक्ष्य को शीघ्रता पर दौड़ने वाला और अपने लक्ष्य को जो अपने ही स्वरूप में स्थित रखने वाला होने के कारण से उसको हमने लिया पर वैराग्य। पर वैराग्य भी मोक्ष का मुख्य साधन योग सूत्र के अनुसार। महेश्वास महति लक्ष्य, यहां लंबाई चौड़े अर्थ नहीं रहे, यहां हम लेंगे दूसरा अर्थ, इसलिए आध्यात्म के लिए महति लक्ष्य, महान लक्ष्य के लिए उद्यत जो है, महान लक्ष्य, महति लक्ष्य। ईशवो माने कौन? ईशु बाण क्या आपके पास? वृत्तयो, ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ। महति लक्ष्य क्या है हमारा? मोक्ष। उस मोक्ष के योग्य विषयो वृत्तयो अस्यन्ते क्षिप्यन्ते येन स महेश्वास, जिसके द्वारा हमारे सारी वृत्तियों को उस महान लक्ष्य में उड़ेल देते हैं। अर्थात आध्यात्मिक वृत्ति विशिष्टा न केवल भौतिक सामर्थ्य युक्त इत्यर्थ। आध्यात्मिक वृत्ति विशिष्ट होना इन योद्धाओं पक्ष में भी घटाओ, ये जितने योद्धा थे युधिष्ठिर के पक्ष में वे केवल शारीरिक भौतिक सामर्थ्य वाले नहीं थे, आध्यात्मिक सामर्थ्य युक्त थे। अतः विशेषण उन लोगों के लिए बनता है। आध्यात्मिक विशिष्टा न केवल भौतिक सामर्थ्य युक्ता, अतएव मंत्रादि प्रयुक्ता अस्त्र शस्त्र प्रयुक्ता, मंत्रादि से युक्त होकर के अस्त्र और शस्त्रों को प्रयोग करने वाले सेना में थे। और हम लोगों के अध्यात्म घटाऊंगा मंत्रादियों का प्रयोग करते हुए अपने जितने भी विघ्न है, बाधक है, प्रतिबंधक है, उन सभी का अपने मंत्र प्रयोग के द्वारा, उपासनाओं के द्वारा नाश करने के सामर्थ्य वाले का नाम ये आध्यात्मिक पुरुष होता है। इस प्रकार से चौथे श्लोक का भी अपना आध्यात्मिक अर्थ ले लिए।